हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम सायस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन की, जिसके लॉन्च होते ही हमारे पड़ोसियों के रातों की नींद उड़ गई है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आईएनएस अरिघात। इस डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूज क्या है, फिर देखेंगे आईएनएस अरिघात के बारे में इंपॉर्टेंट फीचर्स, कैसे ये अरिहंत सीरीज से ज्यादा एडवांस है, और फिर हम लोग देखेंगे एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस सेशन में पूछा था और आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि न्यूज क्या है। थर्सडे को इंडियन नेवी में विशाखापट्टनम में आईएनएस अरिघात का मिशन हो चुका है, जो कि इंडिया की परमाणु पनडुब्बी है। इट इज इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन और इसके कमीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर डेटरेंस डेवलप करने के लिए। तो ये न्यूक्लियर ट्रायड का पार्ट है जहां हम लोग लैंड, एयर एंड सी में अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटीज डेवलप कर रहे हैं। इंडिया का जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है, बट हाँ, इसके कमीशन होने से डेफिनेटली एक न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट होता है। और हमारे रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि पीस और कामनेस मेंटेन होगी और इंडिया अब चुप नहीं रहेगा। अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो रिटेलिएशन होगा इंडिया से। तो चलिए देखते हैं आईएनएस अरिघात के बारे में इंपॉर्टेंट फीचर समझते हैं। तो ये वो ट्वीट है जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसमें बताया गया है कि सेकेंड अरिहंत क्लास सबमरीन आईएनएस अरिघात जो है वो कमीशन हो चुका है विशाखापट्टनम में। और भी ये काफी ज्यादा माइलस्टोन अचीवमेंट है जिसकी तारीफ यहाँ पे की जा रही है कि सोल्जर्स को अब हम लोग मॉडर्न वेल इक्विप्ड इक्विपमेंट देंगे ताकि वो लोग भी कोई भी फाइट जो है वो आसानी से लड़ सके, बीट लैंड, बीट एयर और बी इट सी। तो आगे बढ़ते हैं, फीचर्स देखते हैं आईएनएस अरिघात के। तो जैसा कि बार बार आप सुन रहे हैं और मैं बता भी रही हूं कि ये आईएनएस अरिहंत का मोर एडवांस्ड वर्जन है। आईएनएस अरिहंत कब आया था? तो ये 2008 में कमीशन हुआ था पहली बार, और 2016 में हमारे पास पहली बार न्यूक्लियर एयर स्ट्राइक ये सब करने की कैपेसिटी आई थी। ठीक है, ये न्यूक्लियर ट्रायड को इंक्रीज कर रहा है, जो हम लोग कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं अपनी लैंड, एयर एंड सी स्ट्राइक्स में, न्यूक्लियर कैपेसिटीज। और तो और इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इज अ पार्ट ऑफ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज which nuclear triad capacities which includes the United States, Russia, China and France। अब इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हम लोग सब जानते हैं कि कैसे एलएसी टॉक्स भी अभी चल रही हैं, जहां इंडिया और चाइना अपने बॉर्डर के इसको इश्यूज को नैरो डाउन करने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है ये ऑलरेडी बहुत बार न्यूज में आता है, तो आपको ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़ना है कि क्यों इंडिया के पास अब न्यूक्लियर कैपेसिटीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना अपना ग्रोइंग प्रेजेंस बढ़ा रहा है, स्पेशली इन दी इंडियन ओशन रीजन एंड द साउथ चाइना सी। तो हमें तैयार रहना है, स्पेशली अगर पाकिस्तान हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो अगर ये है, क्योंकि एस जयशंकर जी का बयान आ चुका है कि इंडिया अब चुप नहीं बैठेगा। अगर इंडिया के साथ कुछ भी होता है, बायलैटरल टॉक्स सक्सेसफुल नहीं होते हैं या कोई भी उधर से कुछ आता है, तो इंडिया अब रिटेलिएट करेगा। तो हमने अपनी डिफेंस कैपेसिटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अभी आपने ये भी सुना होगा न्यूज में कि इंडिया यूएस ने भी डिफेंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2 ट्रीटीज साइन की हैं। ठीक है, तो डिफेंस कैपेसिटी पे हम लोग लगातार काम करने जा रहे हैं। बजट में भी जो हमारा फोकस होता है वो डिफेंस कैपेसिटीज को इनहांस करने के लिए होता है। तो इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं आईएनएस अरिघात की कैपेसिटी। ठीक है, तो आईएनएस अरिघात जो है वो काफी ज्यादा एडवांस है आईएनएस अरिहंत से। उसमें मिसाइल्स को लॉन्च करने की ज्यादा कैपेसिटी है। तो the nuclear capable Agni 2, Agni 4 and Agni 5 missiles can be launched from land, air and fighter aircraft of the Indian Air Force such as Rafales, Sukhi and Mirage can deliver nuclear warheads। तो अब आईएनएस अरिघात के बाद आप सी में भी न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। इसकी कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 6000 टन का है और एक बार में 12 K-15 मिसाइल, जो कि सबमरीन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, उनको लॉन्च कर सकता है। अगर आप K4 मिसाइल्स की बात करें तो एक बार में 4 लॉन्च कर सकता है। K-15 की रेंज जो है वो 750 मीटर्स है, बट K4 की जो रेंज है वो 3500 मीटर्स है। तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा इनहांस कैपेसिटीज के साथ यहाँ पे लॉन्च हुआ है। आईएनएस अरिहंत से भी ज्यादा मॉडर्न है ये। तो इसके फीचर्स और आगे देखते हैं हम लोग कि
इसमें इंडिजीनियस सिस्टम एंड इक्विपमेंट लगे हैं। तो इंडिया अपने आप ये सब डेवलप कर रहा है। इसकी डिजाइन की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये सब वर्ल्ड क्लास है। इसमें कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, इसकी कैपेसिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और स्किल्ड इंडिया के जो भी लोग हैं जो डेवलपमेंट टीम का पार्ट थे वो सारे स्किल्ड हैं। ये इंडिजीनियसली बिल्ट है यहाँ पे और ये अपने काउंटर पास से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अगर आप इसकी बात करें, इंपॉर्टेंट बात की इसकी विशेषता क्या है, तो ये 50 दिन तक सबमर्ज रह सकता है बिना पता लगाए हुए, बिना बीइंग डिटेक्टेड। ये 50 दिन तक ऑलमोस्ट सबमर्ज रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 83 मेगावाट के लाइट न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, जो पानी में इसको सबमर्ज रहने में हेल्प करते हैं और इसको एडवांटेज देते हैं डीजल बेस्ड सबमरीन के ऊपर, जिसको बार बार सरफेस पे आना पड़ता है अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये इसकी मोर एडवांस जो फीचर्स हैं वो हैं, ठीक है। इसको सीक्रेट शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया जो हम लोग ऑपरेट करते हैं विशाखापट्टनम में, और इनहांस्ड एंड्योरेंस कैपेसिटीज है। 50 दिन तक ये बिना डिटेक्ट किए हुए ऑब्वियसली इंड्योर कर सकता है, रिटेलिएट कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, माइलस्टोन अचीवमेंट इंडिया ने अचीव किया है अपनी डिफेंस कैपेसिटी, न्यूक्लियर डिटरेंस को बढ़ाने के लिए। आगे बात करते हैं स्पीड एंड साइज की। तो इसका डिस्प्लेसमेंट रेट अराउंड 6000 टन है जो कि मैंने बताया, और इसकी स्पीड की बात करें तो ऐसे ये 22 या 28 किलोमीटर पर आवर ऑन द सरफेस है और 44 किलोमीटर पर आवर व्हेन सबमर्ज्ड। तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी ज़्यादा मोर एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी भी है। आगे बात करते हैं हम लोग INS अरिघात की। तो देखिए, द गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड एडिशनल न्यूक्लियर सबमरीन्स अलोंग विथ कन्वेंशनल वेसल्स अंडर इट्स लॉन्ग टर्म कैपेसिटी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। तो हम लोग यही नहीं रुके हैं, हम लोग आगे भी जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अगर आप एक रिपोर्ट की माने तो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है, जिसमें हम लोग हंटर टाइप की मशीन्स बनाने जा रहे हैं विथ न्यूक्लियर कैपेसिटीज, और ये अभी पेंडिंग है, बट हाँ इसको अभी बनने में अगले 10 साल लग सकते हैं। तो INS अरिघात जो है फाइनली कमीशन हुआ है। अरिघात जो है अरिहंत सीरीज का है, जिसको डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी कहते हैं संस्कृत में। ये अरिहंत सीरीज का ही पार्ट है और डेफिनेटली न्यूक्लियर डिटरेंस, न्यूक्लियर कैपेसिटीज को इन्हांस करने के लिए कमीशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, दिस इंक्लूड्स 5 अरिहंत क्लास 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स विच विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 3 phases। तो हम लोग यहाँ पे रुके नहीं हैं, आगे भी जो है हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे और इससे इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटीज यानी वॉरफेयर कैपेसिटीज में जो बहुत एनहांसमेंट होने जा रहा है। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा कि न्यूज़ क्या है कि हाँ फाइनली INS अरिहंत कमीशन हो चुका है इंडियन नेवी में विशाखापट्टनम में थर्सडे को, जिससे इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी को एक अलग आसमान मिला है। ये न्यूक्लियर ट्राइड को बढ़ावा देता है जो कि हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाता है लैंड, एयर और सी में। इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे ये अरिहंत से ज़्यादा पावरफुल है, इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है और इन्हांस्ड इसमें इंडिजीनियस डेवलप्ड सिस्टम्स लगे हुए हैं और ये काफ़ी दिनों तक पानी में सबमर्ज्ड रह सकता है ड्यू टू दी 83 मेगावाट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स दैट इज फिटेड इनटू इट। और डेफिनेटली ये ज़्यादा अच्छे से स्ट्राइक और रिटेलिएट कर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था। क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रिगार्ड टू स्पोर्ट्स अवार्ड। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ sport persons over a period of last 4 years. Arjuna Award for the lifetime achievement by a sports person. Dronacharya Award to honor eminent coaches who have successfully trained sport persons teams. या और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार to recognize the contribution made by sport persons even after their retirement. इसमें से हमने ये पूछा था कि कौन कौन से correctly matched है. How many of them are correctly matched? Only 1, only 2, only 3 या all 4? इसका करेक्ट आंसर है only 2 of them are correctly matched. अब आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू INS अरिघात। इट इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन and it can carry up to 12 K-15 सागरिका सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है ओनली 1,
ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी है नीदर 1 nor 2। इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में, सही जवाब मैं अगले सेशन में बता दूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, जुड़े रहें हमारे साथ 12:30 बजे फॉर द स्पून फीड सीरीज एंड 5 बजे फॉर योर फ्री इंडियन पॉलिटी क्लास। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जुड़े, कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।